अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान तर्जमान अकाबर उलमाए देवबंद बतले हुर्रियत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया चंद लम्हों के बाद आप हज़रात के सामने जलवा अफरोज़ होने के बाद खिताब फरमाएंगे। हम सब उनके लिए यहाँ जमा हुए हैं। आप हज़रात के जिस तरह हज़रत कारी साहब ने अपने कलाम में भी तवज्जो दिलाई कि ये फितनों का दौर है और फितनों से बचने के लिए हमें अपने अकाबर की तालीमात की रोशनी में अमल पैरा होना है। बिलखुसूस आज की इस पुरवकार सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का पैगाम भी यही है कि सीरतुन नबी के बहुत से पहलू हैं। कुरान करीम की हर आयत सीरत का हमें पैगाम और दरस हमारे दिलों की खिड़कियों को खोल के हमें याद दिलाती है। पूरा कुरान करीम सूरह फातिहा से लेके वन्नास तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इसी कुरान करीम में सीरत तय्यबा को समझने के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुशाहिदा करने वाली वो मुक़द्दस तरीन शख्सियात जिन्हें हम हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कहते हैं, उनके साथ मोहब्बत का, अक़ीदत का, ईमान का, नज़रिए का जो रिश्ता है वो हमें इस दुनिया के तमाम फितनों से निजात दिलाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की कोई ना कोई बुनियाद होती है और इस्लाम की जो बुनियाद है वो दो चीज़ें हैं, एक सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत और एक अहले बैत उज़्ज़ाम की मोहब्बत। जब ये मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख हो जाएगी, दुनिया के किसी फितने को जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे ईमान के ऊपर डाका डाल सके। मौजूदा हालात में आपने देखा जिस अंदाज से मुहर्रमुल हराम पे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते हुए तबर्रा हुआ, तनकीद हुई, और जिस तरह हज़रत कारी साहब ने अपने कलाम में बताया कि इस्लामाबाद के अंदर एक मलऊन ने तो हद कर दी कि रफ़ीक़े गार इमाम सिद्क़ व वफ़ाक़ खलीफा बिला फसल इमाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ तौहीन नहीं बल्कि तकफ़ीर भी की गई। लेकिन हमारे अकाबर ने मुल्क के अमन को मलहूज़ रखते हुए और मेरे और आपके पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान को बचाने के लिए इस बात का फैसला किया कि जिस अंदाज से दुश्मन सरे आम असहाब रसूल पे तबर्रा करता है, तनकीद करता है, तकफीर करता है, तौहीन करता है, हम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम असहाब रसूल की उसी अंदाज से बल्कि उससे भी बढ़ के मदह को आम करें और असहाब रसूल की एक एक अदा को जिस तरह कुरान करीम ने आम किया है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है हम उसको अपनाएं भी और आम भी करें। कुरान ने भी आम किया। कभी कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इससे मुराद क्या है? उलमा से पूछो, सहाबा। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सहाबा। उलाइका हुमुल फाइजून, सहाबा। उलाइका हुमुर राशिदून, सहाबा। व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सहाबा। अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तरीन जमात के तज़किरे कुरान करीम में करके इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर मेरे मोहम्मद की सीरत को समझना चाहते हो, सबसे पहले अबू बकर की सदाकत को समझना होगा, फारूक आज़म की अदालत को समझना होगा, उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावत और हया को समझना होगा, अली उल मुर्तज़ा की शुजाअत को समझना होगा। मेरे आका की सीरत का पैगाम सियासत की सूरत में रियासत में नाफिज करना हो चाहते हो तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़लसफ़े सियासत से तुम्हें सबक हासिल करना होगा। मेरे भाइयों, यही पैगाम है। हम सीरत तय्यबा के हर पहलू को जहाँ उलमाए किराम से सुनते हैं अपनाने की कोशिश भी करें। और उसका सबसे आसान जरिया हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से अपने ताल्लुक़ की मजबूती है।
अपने ताल्लुक की मजबूती का मज़हर यही है कि हम अपने सहाबा की एक एक अदा को अपने अंदर अपनाएं। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि हमें सहाबा किराम से, अहले बैत उज़्ज़ाम से ईमानी नज़रियाती मोहब्बत के साथ साथ हज़रात अकाबिरीन की बताई हुई तालीमात के मुताबिक दीन हक़्क़ा के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।